वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं ना यही होता है जब व्लॉग बनाने की बारी आती है ना, तब ऐसा ही होता है। और आज पता है क्या हो रहा है, मैंने कि ये हेयर पिन्स लगाई हैं, ये सेट ही नहीं बैठ रही हैं। पता नहीं क्यों बार बार स्लिप होकर ना नीचे आ रही हैं। और बाल भी मैंने इतना टाइट करके बांधे थे, लेकिन ये भी लूज़ हो गए। तो खैर अभी मैंने अपने कपड़े वगैरह कुछ मैंने स्टिच करवाए थे, तो उनको मैं करने लगी थी प्रेस, क्योंकि मैंने उनको बैक पैक करना है। कल मैं जा रही हूँ नानी माँ की तरफ, इंशाल्लाह कल जाऊँगी लाजमी, क्योंकि कोई 1-2 हफ़्ते हो गए मैंने सबको ना थोड़ा वो लारों में रखा हुआ है। मतलब कि सबको ऐसी बातों में लाई हुई हूँ कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरा कोई जाने का प्रोग्राम ही नहीं बन रहा, कोई टाइम ही नहीं मिल रहा जाने का। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है। और मेरी बेडशीट्स भी जो हैं वो मैंने स्टिच करने के लिए जो दी थी कंफर्टर्स के साथ, वो भी आ चुकी हैं। तो अभी मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मेरी बेडशीट है, यहीं पे रूम में पड़ी हुई थी, इसलिए मैं यहीं पर आ गई दिखाने के लिए। आयशा ना यहाँ पर सोई हुई है, तो अभी उठने वाली, खैर मगरिब का वक्त हो गया है। तो मैं ये दिखाती हूँ, ये इसके पिलो के कवर्स हैं, ठीक है। 2 पिलो के कवर्स बने थे। ये जो है ये सेपरेट मामा ने कपड़ा जो है ये अलहदा से बाय किया था। और ये फैसलाबाद से, मुझे याद है जब मैं लास्ट ईयर गई थी, तो फैसलाबाद जब लास्ट टाइम गई ना, तब ये वहाँ से लिया था। ये इतना अच्छा कपड़ा है ना। तो मैं तो इसके साथ चाह रही थी कि नीचे इसकी जो बेडशीट बने वो लाइट इस तरह की बिल्कुल प्लेन हो, लाइट सॉरी कह रही हूँ, इस तरह की ब्लू कलर में बिल्कुल प्लेन बेडशीट हो, और इस तरह इसके पाइपिंग करवाई है। ये इसका दूसरा कवर है। मैं तो चाह रही थी इसमें से कुशन्स भी अगर बन सकते हैं तो मैं कुशन्स भी बनवाऊँ, लेकिन कुशन्स जो हैं वो नहीं बन सके क्योंकि कपड़ा बहुत कम था इसका। तो ये इसकी बेडशीट है, ठीक है। बेडशीट बिल्कुल प्लेन है, इसको कुछ भी नहीं किया, बस वो जो साइडों की ये सिलाइयाँ वगैरह होती हैं, बस इस तरह से बेडशीट बिल्कुल ये इस तरह की है, सादी सी। और ये इसका कम्फर्टर है। इसका कम्फर्टर जो है वो मैं पूरा खोल नहीं रही क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इसको भी इस तरह से पाइपिंग करवाई है, और इसके नीचे ये अस्तर है कपड़ा, इसको अस्तर कहते हैं, और ये सारी क्विल्ट करवाई है। ये कम्फर्टर पूरा, एक ये है सेट मेरा, और एक और सेट भी बनवाया मैंने, और एक ये है, ये भी इसी तरह बनवाई है। 2 इसमें पिलो के कवर्स हैं, और एक बेडशीट है और कम्फर्टर है, ये भी इसी तरह सेट बनवाया है। और इसके अलावा मैंने बाकी ना सिंपल बेडशीट्स बनवाई हैं, कोई इतनी ज़्यादा मैंने बेडशीट्स वगैरह नहीं बनाई है। जो ब्राइडल बेडशीट भी है ना, वो भी मैं जो है वो सिंपल सी ही बनवाऊँगी, सिल्क की बनवाऊँगी, क्योंकि मुझे दूसरी जो रेडीमेड आती है ना, मुझे वो पसंद नहीं आती। उनकी कढ़ाइयाँ वगैरह वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी लगती हैं, मुझे नहीं वो अच्छी लगती हैं। तो अभी क्या है, मैं इसको भी पैक करके भी रख देती हूँ, वरना ये ख़राब हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा अच्छी मैं इसकी फ़ोल्डिंग नहीं कर सकती, तो अभी मैं इसको रैप कर दूँगी। ये फाइनली पैक होगी। और अभी मुझे ना नेबर से आज ही किसी ने बताया है, वो भी मेरे व्लॉग्स वगैरह देखती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किसी ब्रांड से ना 41,000 की कम्फर्टर बेडशीट सेट पूरा उन्होंने लिया है, और मैंने ये सिर्फ 1200 में बनवाया है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फैसलाबाद में मैंने लिया था, वहीं पे कपड़ा वगैरह बनता है, तो वहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छा और बहुत रीज़नेबल भी मिल जाता है। तो कपड़ा मैंने वहाँ से लिया था, कपड़ा खुद लिया था, और इसको क्विल्ट वगैरह खुद करवाया। सिर्फ 1200 इसकी जो है उन्होंने सिलाई ली है, इससे ज़्यादा उन्होंने इसकी सिलाई नहीं ली, और मुझे ये बहुत रीज़नेबल पड़ा है। और मैं तो कभी भी रेडीमेड की तरफ नहीं जाऊँगी, खुद अपनी मर्ज़ी से कपड़ा ले लो और उसको उस तरह से बनवा लो। रेडीमेड चीज़ें भी अच्छी होती हैं, ब्रांड की भी अच्छी होती हैं, लेकिन ना ये मुझे थोड़ी मुनासिब भी लगी हैं, क्योंकि ये कपड़ा मैंने लिया ही बेडशीट्स के लिए था। और अभी जो है मैं कोई फटाफट स्पीड लगा के अपने कपड़े जो हैं वो आयन करूँगी, और इनकी सिलाइयाँ वगैरह थोड़ी सेट करनी पड़ती हैं न्यू कपड़ों की, तो मैं बस इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाके ना फिर इस चीज़ का वक्त आना पड़ा रहे, मुझे टेंशन न रहे कि हाई कपड़े भी प्रेस करने लगे। क्योंकि मैं जो यहाँ पर घर पर कपड़े हैं ना वो नहीं प्रेस करती हूँ, मैं इसी तरह पहन लेती हूँ, मुझे आदत ही नहीं रही है, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं होता, और अगर कहीं मार्केट वगैरह ज़्यादातर जाना भी हो तो मैं ऊपर से अबाया पहन लेती हूँ, तो मुझे वो कपड़ों की इतनी टेंशन नहीं रहती। लेकिन जब बाहर वगैरह कहीं जाना हो तो फिर कपड़े फिर लाजमी प्रेस करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं इनको ना थोड़ा बहुत अभी प्रेस करके इसी तरह बैग में रख लूँगी। कुछ दिन पहले जब मेरा सामान आना स्टार्ट हुआ है, तो मेरी जब शादी की मेरी शॉपिंग स्टार्ट हुई है, तो मेरी बहनों को फिर याद आया है कि मेरा इस घर में सिर्फ तकरीबन थोड़ा ही टाइम रह गया, 1 महीना ही है, 1 महीना और ऊपर कुछ 10 दिन होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा।
तो वो बैठ के कह रही थी कि हाय, तुम्हारा इतना हाय करके कह रही थी कि तुम्हारा इतना थोड़ा टाइम रह गया घर में, इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो मतलब कि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, जिसका नसीब पहले लिखा हो, जिसके नसीब में पहले निकाह लिखा हो, शादी लिखी हो, उसकी तो पहले ही होगी ना। तो इतनी जल्दी जल्दी मतलब कि मेरी शादी हुई है ना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। एक हफ्ते के अंदर रिश्ता आया और एक हफ्ते के अंदर मतलब कि मेरी मंगनी हो गई है और 3 महीने में मेरी शादी हो जाएगी। मुझे तो खुद बैठ के मैं सोच रही हूँ कि मतलब कि इतनी जल्दी कैसे हो गया मुझे, वरना उम्मीद नहीं थी कि मेरी 25 साल से पहले मेरी शादी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी होता है जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं कहती हूँ ये बिल्कुल सही टाइम था और यही बातों बातों में जो है वो मेरे सारे कपड़े जो है वो आयरन हो गए हैं और अब बस मैं इनको पैक करूँगी। फाइनली ये मेरे ड्रेसेस जो हैं ये सारे आयरन हो गए। बस मैं ये 4 ही लेके जाऊँगी और एक आध और देखूँगी रखने के लिए, अगर वो भी ग्रे में है। मेरे पास अब ग्रे में ना इतने ज़्यादा शेड्स हो गए। एक ये ग्रे का शेड है, एक ये ग्रे का शेड है और एक और भी है मेरे पास, वो भी ग्रे का शेड है। 2 हैं बल्कि, वो भी ग्रे के ही शेड हैं, इसी तरह के हैं। तो शुक्र है पिंक नहीं है। पिंक पहन पहन के ना मैं बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि पापा को ना मेरे लिए सिर्फ पिंक ही अच्छा लगता था। वो जब भी लाते थे तो सिर्फ पिंक ही लाते थे। तो अभी खैर अभी ये वाला कलर मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये ऑरेंज सा और पिंक पीच सा मिक्स शेड है। तो ये वाला मेरे पास बहुत ज़्यादा शेड आ रहा है। अच्छा, तो मैं बताती हूँ थोड़ी बहुत इनकी ना डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने बिल्कुल हल्की फुल्की करवाई थी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रिंटेड थे ना, तो मुझे इनमें कुछ समझ नहीं आता कि मैं इनमें क्या करवाऊँ। तो पहले ये वाला मैं एक दफ़ा पहन भी चुकी हूँ आयशा की बर्थडे पे। तो इसके ना बस गले में मैंने क्या किया, यहाँ पर ना इस तरह से ये डोरी जो होती है इस तरह से बनवा कर, ये इसकी नेकलाइन इस तरह बनवा कर इसमें ये डलवाई, और ये पूरा बोट शेप है। और इसके स्लीव्स बिल्कुल सिंपल हल्के से बेल रखवाए थे मैंने। ठीक है, और ये ए लाइन शर्ट थी मेरी, बिल्कुल सिंपल सी प्लेन सी थी। सेकंड ये वाला था, इस पर मैंने इस तरह से नेक लाइन पर ये लगवाया है और इस तरह इसका हल्का सा वी शेप है। और इसके जो दामन है उस पर ना ये पैच था इसके साथ। ठीक है, ये इसी तरह इसके साथ बना हुआ है पैच। इसका नहीं, ये अलहदा से लगाया है, हाँ अलहदा से लगवाया है ये पैच। और इस तरह नीचे से ना इसकी थोड़ी सी यू शेप थी, तो इसी तरह से इसकी शेप बनवाई। और इसका जो बॉटम है वो भी सिंपल है। ठीक है, उसको मैंने कुछ भी नहीं करवाया। और सेकंड ये वाला अच्छा, ये वाला जो प्रिंट है ना, ये मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा था। तो मैंने इस पर क्या किया, मैंने इसके यहाँ पर ना प्लेट्स डलवाए हैं, 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे, फ्रंट और बैक दोनों पे। ठीक है, इसके स्लीव्स बिल्कुल सिंपल रखे हैं और ये वाली इसके ऊपर लेस लगवाई है बिल्कुल सिंपल सी। ठीक है, दोनों स्लीव्स पे। और ये भी ए लाइन है और इसके ऊपर भी इस तरह से लगवाई है। और इसका जो बॉटम है वो इस कलर का है। ठीक है, इसका ये बॉटम है और हल्का सा बेल शेप में है। तो अभी मैंने आयरन कर दिया, इनको मैंने पैक करना है, इसलिए मैं अभी इनको छेड़ नहीं रही। और लास्ट है एक ये वाला, तो इसको क्या किया है, इसका तो मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि फुल प्रिंटेड है और इसका मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इस तरह से ना इसका ये नीचे नेट का ऐसे पैच है, ये इसके साथ लगा हुआ है, ये स्टिच नहीं है, इसके साथ बना ही इस तरह का, और नीचे से ये इस तरह पैच बना हुआ है। ठीक है, और ये मामा ने क्या किया, इसकी इस तरह से नेक लाइन बनाकर और बीच में इस तरह से ये समोसा छोटे छोटे से इस तरह बना दी, 3 इस साइड पे 3 इस साइड पे। ये भी मुझे बड़े मज़े के लगा है डिज़ाइन, मेरे तो जहनों गुमान में था। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बटन्स भी लगवा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसको इसी तरह रखूँगी। और इसके स्लीव्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल वो जो जिस तरह का होता है ना, थोड़ा फिटेड सा ट्राउज़र होता है वो उस तरह का है। और ये इसका जो ये वाला पैच है ना, अब वो इतना ज़्यादा था ना, इसका ये वाला पैच ये इतना ज़्यादा बच गया था, तो वो मैंने इसके जो है पाँचों पर लगवा दिया। और इस तरह से नीचे उसकी शेप थी ना, थोड़ी सी वी शेप थी ऐसे बनी हुई थी, तो मैंने वही उसी तरह से बनवा दी और ये एक तैयार हो गया। अच्छा, इसमें ना ये और ये 2 पीस है, मेरे पास घर में भी दुपट्टे हैं, वो मैं इनके साथ मैच करूँगी। ठीक है, वो निकालूंगी अभी मैं दुपट्टे वगैरह। एक तो इसके साथ मैं स्कार्फ मैच करूँगी और इसके साथ मेरे पास दुपट्टा है, तो भी मैं वो दुपट्टा निकालूंगी। और इसका दुपट्टा है, उनको मैंने पीको करवा ली। वाले का ये दुपट्टा है, ठीक है, फुल प्रिंटेड दुपट्टा है इसका शिफॉन में। और मैंने इसके ऊपर ना ये किस तरफ है भाई, ये इस तरह से ना मल्टी शेड्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टी कलर्स थे, तो इसी तरह की इसमें ना मैंने ये पीको करवाई है। और इसका भी दुपट्टा इसी तरह का है। तो ये इस तरह की इसमें मोतियों वाली जो पीको होती है ये करवाई है, बड़ी प्यारी लगती है, मुझे दोनों ही बहुत प्यारी लगती हैं। वैसे मैंने इस पर भी वो कढ़ाई वाली कहा था, दूसरी धागे वाली कहा था, तो वो नहीं करवाई, इसने मोतियों वाली करवा दी, भाई को भेजा था। जब आप भाई को किसी काम के लिए भेजते हैं ना तो यही होता है, लेकिन ये इस पर बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, इसमें ना
ये वाला ड्रेस और ये वाला ड्रेस और ये वाला ड्रेस, ये मुझे पिछले साल खाला ने दिया था, और ये वाला इस साल उन्होंने मुझे दिया था जब वो आई थी, तो तब उन्होंने मुझे दिया था। ये भी बहुत प्यारा है। कपड़ों को मैंने आयरन इसलिए कर लिया क्योंकि वहाँ पर जाकर ना बस इनको निकाल कर जो हल्की फुल्की इनकी आयरनिंग होगी, बस वो करके इनको पहन लूँगी। ज़्यादा वक्त में नहीं पड़ना पड़ेगा। बस दुपट्टे हैं उनको मैं नहीं कर रही, उनको मैं इसी तरह रख लूँगी, क्योंकि ये शिफॉन के हैं ना, ये फिर ऐसे ही हो जाएंगे, ख़राब ही हो जाएंगे, तो इनको प्रेस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बस मैं बैग पैक करूँगी इसके बाद। हो चुकी है। ये शूज़ भाई के हैं, मेरे उधर नीचे पड़े हुए हैं, वो भी मैंने इसी तरह बॉक्स में ही रखे हैं, क्योंकि कपड़ों के साथ है वो फिर गंदे होते हैं कपड़े। तो बाकी चीज़ें भी मैं आहिस्ता आहिस्ता रख रही हूँ। और क्या रह गया, स्वेटर तो मैंने सुबह पहन कर जाना है, एक वो मैं इसमें रख लूँगी। और बस अभी यही चीज़ें, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। शॉल मैंने सुबह लेकर जानी है, स्कार्फ़ है, और एक और मैं रखूँगी सूट एक्स्ट्रा, ज़रूरत पड़ जाती है तो एक्स्ट्रा होना चाहिए सामान में। और इसके बाद मैं अपना एक पर्स तैयार करूँगी, एक और बैग छोटा तैयार करूँगी, उसमें अपना थोड़ा बहुत जो मेरा मेकअप वगैरह होगा मैं वो चीज़ें रखूँगी। वैसे मुझे वहाँ पे लगता नहीं है कि इतनी ठंड होगी, लेकिन ये भाई की सॉक्स हैं, उसने कहा ये रखनी है बीच में, तो ये मैंने बीच में रख दिया। और ये एक एक्स्ट्रा मैंने जो है ये सूट रखा है, और एक ये मैंने ट्राउज़र रखा है, और ये स्कार्फ़, बस। तो ये वाला बैग मेरा तैयार हो गया है। 2 मिनट लगे हैं, क्योंकि सब चीज़ें मैंने पहले से निकाल के रखी थी ना। जब पहले से चीज़ें आप निकाल के रखो, आपका यूँ सब कुछ जो है वो तैयार हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा मुझे कोई ख़ास पैकिंग वगैरह इसके लिए करनी नहीं पड़ी। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं एक और शूज़ का पेयर रख लूँ, क्योंकि ये जो पम्प्स हैं ना, ये बिल्कुल न्यू हैं, और जो न्यू जूते होते हैं ना, वो आपको पाँव में लाजमी रखते हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ मैं एक और शूज़ रख लूँ। अभी देखती हूँ कि रखती हूँ कि नहीं। बस टॉवल रह गए हैं रखने वाले, और टूथब्रश, वो तो मैं सुबह एंड पर ही रखूँगी। यहाँ पर मैं रख रही हूँ थोड़ी सी चीज़ें। यहाँ पे मेरे कार्ड्स हैं, एक वैक्सीन का, एक मेरा जो है शनाख्ती कार्ड है, और एक मेरा बैंक का कार्ड है, ठीक है। ये चीज़ें रख रही हूँ। और इसके अलावा मैं एक ये रख रही हूँ, जो है डिओड्रेंट है, बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम नहीं रख रही, तो मुझे नहीं पसंद है, खैर। और मेकअप में मैं बस रख रही हूँ ये कंसीलर से ही मैं अपना जो है पूरा मुंह जो है वो सेट कर लेती हूँ। और मस्कारा और आईलाइनर, और ये साथ में ही टिंट। टिंट जो है ना, ये आपके सारे मसले हल कर देता है मतलब कि आपका, मतलब कि लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको ब्लश ऑन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको आईलिड्स पे भी लगा सकते हो, तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने ये रखा है, ठीक है। और इसके अलावा ये मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर रखा है, और ये कुछ हेयर पिन्स रखी हैं, रिंग्स रखी हैं। ये छोटे छोटे ना 2 इयरिंग्स रखे हैं, क्योंकि मुझे ना इतने बड़े इयरिंग्स पसंद नहीं है, ठीक है। जूम कर ले, वो फोकस कर ले तो एक ये है इस तरह के, और एक ये इस तरह के, ठीक है। थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी है, बेसिक से। एक ये हेयर क्लिप रखा है, और ये कुछ एक्स्ट्रा पेन्स रखी हैं, बस। ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं रखूँगी। इस बॉक्स में डाल के ये सब थोड़ा बहुत जो छोटा छोटा सामान है ना, वो इस बॉक्स में रखूँगी, ताकि वो ख़राब ना। और कुछ कैश है मेरे पास, वो मुझे पापा ने दिया है, अपना ज़ाती नहीं है, तो इसलिए मैंने रखा है। और ये कार्ड्स भी बस, मुझे पता है कहीं पर इनका कोई काम नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत इनकी पड़ जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस इसको पैक करूँगी, और मैं अब सोने की तैयारी करूँगी। खाना भी नहीं खाया, खाना खा के फिर सोने की तैयारी करूँगी। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।